पाठ 8 शब्द भंडार वोकैबुलरी। 1 पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के बहुत से रूप होते हैं। पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समोच्चारित शब्द आदि। परंतु जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भाषा को समृद्ध बनाते हैं। भाषा जितनी समुन्नत होगी उस भाषा में उतने ही पर्यायवाची शब्द होंगे। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। बच्चों, पर्यायवाची शब्द में यह ध्यान देने योग्य है कि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ एक समान होने पर भी एक ही शब्द प्रत्येक स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शब्द अपने में इतने पूर्ण और समर्थ हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी जगहों पर सभी स्थितियों में नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ चित्र सहित उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। नयन, आंख, नेत्र, लोचन, दृक्। नाग, सर्प, सांप, भुजंग, विषधर। ऊपर दिए गए चित्रों तथा उनसे संबंधित शब्दों को देखने से पता चलता है कि पहले बॉक्स में लिखे सभी शब्द आंख के लिए तथा दूसरे बॉक्स में लिखे गए सभी शब्द सांप के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। 1 अंधकार। इनके पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, अंधेरा। 2 अमृत। इनके पर्यायवाची हैं सोम, सुधा, अमीय, पीयूष। 3 असुर। इनके पर्यायवाची हैं दानव, निशाचर, राक्षस, दैत्य। 4 इच्छा। इनके पर्यायवाची हैं आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा, चाह। 5 ईश्वर। इनके पर्यायवाची हैं प्रभु, ईश, परमात्मा, भगवान। 6 उपवन। इनके पर्यायवाची हैं बाग, उद्यान, वाटिका, बगीचा। 7 कपड़ा। इनके पर्यायवाची हैं पट, चीर, वस्त्र, वसन। 8 कमल। इनके पर्यायवाची हैं जलज, नीरज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद। 9 किनारा। इनके पर्यायवाची हैं तट, कूल, तीर, कगार, छोर। 10 आकाश। इनके पर्यायवाची हैं व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान। 11 अग्नि। इनके पर्यायवाची हैं आग, पावक, दहन, अनल, ज्वाला। 12 घर। इनके पर्यायवाची हैं गृह, निकेतन, आलय, आवास, सदन। 13 आनंद। इनके पर्यायवाची हैं प्रसन्नता, उल्लास, खुशी, हर्ष। 14 कोमल। इनके पर्यायवाची हैं मुलायम, मृदु, नरम, सुकुमार। 15 कोयल। इनके पर्यायवाची हैं पिक, वसंत दूत, कोकिल, श्यामा। 16 है घमंड। इनके पर्यायवाची हैं गर्व, दर्प, अहंकार, अभिमान। 17 अश्व। इनके पर्यायवाची हैं घोड़ा, है, तुरंग, वाजी, घोटक। 18
चंद्रमा। इनके पर्यायवाची हैं विधु, शशि, राकेश, चांद, चंद्र। 19 जल। इनके पर्यायवाची हैं पानी, वारी, नीर, तोय, अंबु, सलिल। 20 जंगल। इनके पर्यायवाची हैं अरण्य, विपिन, कानन, वन। 21 तालाब। इनके पर्यायवाची हैं ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग। 22 है तलवार। इनके पर्यायवाची हैं खड़ग, असी, करवाल, कृपाण। 23 गंगा। इनके पर्यायवाची हैं सुरसरी, देवसरी, जाह्नवी, तृप्तगा। 24 गाय। इनके पर्यायवाची हैं धेनु, गौ, सुरभि। 25 गणेश। इनके पर्यायवाची हैं एकदंत, गजानन, लंबोदर, विनायक। 26 नदी। इनके पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिनी, सलिला। 27 पत्थर। इनके पर्यायवाची हैं प्रस्तर, पाषाण, उपल, शिलाखंड। 28 पर्वत। इनके पर्यायवाची हैं गिरि, नग, शैल, भूदर, अचल। 29 पक्षी। इनके पर्यायवाची हैं खग, विहग, खेचर, दिविज, नभचर। 30 पृथ्वी। इनके पर्यायवाची हैं धरा, वसुधा, वसुंधरा, भू, भूमि। 31 दिन। इनके पर्यायवाची हैं वासर, दिवस, वार, दिवा। 32 दुख। इनके पर्यायवाची हैं पीड़ा, कष्ट, व्यथा। 33 देवता। इनके पर्यायवाची हैं सुर, अजर, अमर, देव। 34 दूध। इनके पर्यायवाची हैं क्षीर, दुग्ध, पेय, गोरस। 35 भौरा। इनके पर्यायवाची हैं भृंग, भ्रमर, मधुप, मधुकर। 36 बिजली। इनके पर्यायवाची हैं दामिनी, विद्युत, चपला, तड़ित। 37 मित्र। इनके पर्यायवाची हैं मीत, सखा, सहचर, दोस्त, साथी। 38 है मेघ। इनके पर्यायवाची हैं वारिद, नीरद, जलधर, तोयद, जलद। 39 मनुष्य। इनके पर्यायवाची हैं नर, मनुज, मानव, आदमी। 40 वृक्ष। इनके पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, विटप, रुख, द्रुम। 41 संसार। इनके पर्यायवाची हैं जग, दुनिया, भव, विश्व, जगत। 42 शत्रु। इनके पर्यायवाची हैं रिपु, वैरी, अरि, दुश्मन। 43 रात। इनके पर्यायवाची हैं रात्रि, रजनी, यामिनी, निशा। 44 समुद्र। इनके पर्यायवाची हैं जलधि, रत्नाकर, सागर, उदधि, सिंधु। 45 सेना। इनके पर्यायवाची हैं दल, फौज, कटक, चमू। 46 सोना। इनके पर्यायवाची हैं कनक, स्वर्ण, हेम, सुवर्ण, कंचन। 47 स्त्री। इनके पर्यायवाची हैं कांता, वनिता, वामा, औरत, नारी। 48 सूरज। इनके पर्यायवाची हैं रवि, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, भानु। 49 हाथ। इनके पर्यायवाची हैं हस्त, कर, पाणी। 50 हाथी। इनके पर्यायवाची हैं करी, द्वीप, हस्ती, कुंजर।
आपने सीखा। एक समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। 2. विलोम शब्द। परिश्रमी का आलसी, धनी का निर्धन। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता है कि ये शब्द आपस में उल्टे अर्थ का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके विलोम नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। शब्द विलोम: अंधकार का प्रकाश, आशा का निराशा, अनुराग का विराग, उग्र का शांत, आयात का निर्यात, उर्वर का बंजर, आदान का प्रदान, इच्छा का अनिच्छा, अमर का मृत्यु, हर्ष का शोक, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऋणी का उऋण, दुर्जन का सज्जन, कृत्रिम का प्राकृतिक, साकार का निराकार, खरा का खोटा, ताप का शीत, ऐच्छिक का अनैच्छिक, देश का परदेश, कायर का वीर, घरेलू का बाहरी, प्रलय का सृष्टि, चल का अचल, निर्छर का साक्षर, ग्रीष्म का शीत, निरर्थक का सार्थक, बलवान का निर्बल, जीत का हार, गुण का अवगुण, पक्ष का विपक्ष, प्रेम का घृणा, जय का पराजय, आवश्यक का अनावश्यक, अनुकूल का प्रतिकूल, आरोह का अवरोह, अर्थ का अनर्थ, उपस्थित का अनुपस्थित, प्रशंसा का निंदा, रक्षक का भक्षक, अपना का पराया, उदार का अनुदार, अमृत का विष, उपकार का अपकार, योग का वियोग, कृतज्ञ का कृतधन, धीर का अधीर, कुटिल का सरल, निर्दय का सदय, एकता का अनेकता, दिवस का रात्रि, कठोर का कोमल, दृश्य का अदृश्य, पंडित का मूर्ख, चंचल का गंभीर, प्रिय का अप्रिय, सौभाग्य का दुर्भाग्य, नूतन का पुरातन, सुगम का दुर्गम, जीवन का मरण, बुराई का अच्छाई, निर्माण का विध्वंस, ग्रामीण का शहरी, जड़ का चेतन, बंधन का मुक्ति, अंधेरा का उजाला, स्वाधीन का पराधीन, अनाथ का सनाथ, उत्कर्ष का अपकर्ष, सुपथ का कुपथ, ऊंचा का नीचा, आय का व्यय, इष्ट का अनिष्ट, अव्यय का मितव्यय, उष्ण का शीतल, अच्छम का सच्छम, आकाश का पाताल, आस्तिक का नास्तिक, प्रकट का गुप्त, नरक का स्वर्ग, तरल का ठोस, तीव्र का मंद, कटु का मधुर, देव का दानव, क्रय का विक्रय, घृणा का प्रेम, पर्याप्त का अपर्याप्त, चतुर का मूर्ख, निर्मल का मलिन, गत का
विगत, नीरस का सरस, उत्थान का पतन, हिंसा का अहिंसा, गृहस्थ का सन्यासी, पतन का उत्थान, प्रवृत्ति का निवृत्ति, जटिल का सरल। आपने सीखा। एक दूसरे के उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। 3. श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जैसे ग्रह, ग्रह, नीड़, नीर। बच्चों, ऊपर लिखे शब्द बोलने या पढ़ने में एक समान लग रहे हैं, परंतु इनके अर्थों में बहुत अंतर है। ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी वे सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण। शब्द अर्थ। 1. अंश, हिस्सा, अंश, कंधा। 2. अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार। 3. आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त। 4. आसन, बैठने की जगह, आसन्न, निकट। 5. उदर, पेट, उद्धार, कल्याण। 6. उपयुक्त, ठीक, उपयुक्त, ऊपर कहा गया। 7. अनिल, वायु, अनल, आग। 8. अचल, पर्वत, स्थिर, अचला, पृथ्वी। 9. अचर, जड़ पदार्थ, अचिर, जल्दी। 10. अणु, सूक्ष्म कण, अणु, पीछे। 11. उपकार, भलाई, अपकार, बुराई। 12. अपेक्षा, तुलना, उम्मीद, उपेक्षा, तिरस्कार। 13. अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। 14. पास, निकट, पाश, बंधन। 15. अवधि, समय, सीमा, अवधि, एक भाषा। 16. उर, हृदय, उरु, जंघा। 17. कली, बिना खिला फूल, कली, कलियुग। 18. कर्म, कर्तव्य, क्रम, एक के बाद एक। 19. कुल, सारा, परिवार, कूल, किनारा। 20. कपट, छल, कपाट, दरवाजा। 21. उदार, दयालु, उधार, ऋण। 22. ओर, तरफ, दिशा, और, अलावा। 23. कृपाण, तलवार, कृपण, कंजूस। 24. ग्रह, सूर्य, तारे, ग्रह, घर। 25. चिर, पुराना या सदा, चीर, कपड़ा। 26. चपल, चंचल, चपला, बिजली। 27. जलद, बादल, जलज, कमल। 28. तरंग, लहर, तुरंग, नाव। 29. तरणी, नाव, तरुणी, नव युवती। 30. दिन, वासर, दीन, गरीब। 31. बात, बातचीत, वात, हवा। 32. भवन, घर, भव, संसार। 33. मूल, जड़, मूल्य, दाम।
34 योग, मेल या जोड़, योग्य, लायक। 35 धरा, पृथ्वी, धारा, लहरें। 36 शव, लाश, शब, रात। 37 निर्जर, देवता, निर्झर, झरना। 38 पवन, हवा, पावन, पवित्र। 39 सर, तालाब, शर, बाण। 40 सुत, पुत्र, सूत, धागा। 41 निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। 42 द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन। 43 प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार। 44 रक्त, खून, रिक्त, खाली। 45 वसन, वस्त्र, व्यसन, बुरी आदत। 46 वदन, मुख, बदन, शरीर। 47 शूर, वीर, सुर, देवता या स्वर। 48 शाम, सायकाल, श्याम, काला। आपने सीखा, बोलने और सुनने में समान लगने वाले शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस शहर में गगन को चूमने वाली इमारतें हैं। इस शहर में गगन चुंबी इमारतें हैं। अगला, वह ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, मतलब वह आस्तिक है। बच्चों, ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यहाँ गगन को चूमने वाली और ईश्वर में विश्वास रखने वाला जैसे शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्रमशः गगनचुंबी और आस्तिक का प्रयोग हुआ है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से कथन में संक्षिप्तता आ गई है तथा भाषा प्रभावशाली बन गई है। जिन शब्दों का प्रयोग शब्द समूह या वाक्यांशों के लिए किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण: 1 जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। 2 जो दिखाई न देता हो, अगोचर। 3 जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। 4 बहुत अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। 5 बहुत कम वर्षा होना, अनावृष्टि। 6 जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। 7 जिस पर अभियोग लगा हो, अभियुक्त। 8 जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। 9 जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। 10 जिसकी गणना करना कठिन हो, अगणनीय। 11 जो भाई बड़ा हो, अग्रज। 12 जो भाई छोटा हो, अनुज। 13 जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। 14 जो बहुत ही आवश्यक हो, अनिवार्य। 15 जहाँ छात्र रहते हैं, छात्रावास। 16 बहुत बोलने वाला, वाचाल। 17 सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 18 जिसकी उम्र कम हो, अल्पायु। 19 जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। 20 जो कभी ना मरे, अमर। 21 आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। 22 ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। 23 उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। 24 उपकार को ना मानने वाला, कृतधन। 25 गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। 26 रोगी का इलाज करने वाला, चिकित्सक। 27 जीवन भर, आजीवन। 28 जहां जाना सरल है, सुगम। 29 जल में रहने वाला, जलचर। 30 जो अभी पैदा हुआ हो,
नवजात। 31 जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। 32 जो अधिक खर्च करता हो, अपव्ययी। 33 आशा रखने वाला, आशावादी। 34 अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। 35 नष्ट होने वाला, नश्वर। 36 प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। 37 माह में एक बार होने वाला, मासिक। 38 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। 39 जिसके पास धन ना हो, निर्धन। 40 जिसके पास बल ना हो, निर्बल। 41 जिसे भय ना हो, निर्भय। 42 जिसका अंत ना हो, अनंत। 43 वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। 44 शरण में आया हुआ, शरणागत। 45 जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। 46 सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 47 सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। 48 हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। 49 जो देखने वाला हो, दर्शक। 50 जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। आपने सीखा। भाषा को प्रभावशाली और संक्षिप्त करने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। 6 एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। सेठ जी को अपने धनी होने पर अहंकार है। अगला, विनय को भारतीय होने पर गर्व है। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनके रंगीन शब्दों पर विचार कीजिए। वैसे तो दोनों शब्दों के अर्थ एक जैसे लग रहे हैं, पर उनमें पर्याप्त अंतर है। यह अहंकार, धन, बल आदि के कारण घमंड तथा गर्व, मान के लिए प्रयोग हुए हैं, जबकि ये दोनों पर्यायवाची हैं और इनके अर्थ समानतया एक जैसे लगते हैं। अर्थ में समान प्रतीत होने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण। 1 अनभिज्ञ, जिसे किसी बात की जानकारी ना हो, अज्ञ, जिसे ज्ञान ना हो। 2 अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना, आज्ञा, बड़ों द्वारा कुछ करने के लिए कहना। 3 अनुरोध, समान उम्र के व्यक्तियों से, प्रार्थना, पद या उम्र में बड़े लोगों से। 4 अस्त्र, जिसे फेंक कर मारा जाए, शस्त्र, जिसे पकड़कर मारा जाए। 5 अधिक, आवश्यकता से अधिक, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप होना। 6 अपराध, कानून के विरुद्ध किया हुआ काम, पाप, धर्म एवं समाज विरुद्ध कार्य। 7 अनुभव, अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, अनुभूति, चिंतन से प्राप्त ज्ञान। 8 अवस्था, जन्म से अब तक की उम्र, आयु, पूरे जीवन की अवधि। 9 आगामी, मतलब आगे आने वाला, भावी, भविष्य में होने वाला। 10 अभिनंदन, बड़े व्यक्ति का विशेष स्वागत करना, स्वागत, परंपरानुसार सत्कार करना। 11 अनिवार्य, जिसे टाला या छोड़ा ना जा सके, आवश्यक, जरूरी। 12 इच्छा, किसी वस्तु को पाने की कामना, लोभ, दूसरे की चीज पाने की चाह। 13 ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति से जलना, स्पर्धा, दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत। 14 साहस, हिम्मत, उत्साह, जोश। 15 परिहास, हंसी मजाक करना, उपहास, दूसरे का मजाक उड़ाना। 16 कष्ट, सभी प्रकार के दुख, क्लेश, मानसिक पीड़ा। 17 छाया, वृक्ष या निर्जीव वस्तु का प्रतिबिंब, परछाई, सजीव या व्यक्ति का प्रतिबिंब। 18 स्नेह, छोटों के प्रति अनुराग, प्रेम, छोटे बड़े सभी के प्रति अनुराग।
19 भिन्न, अलग, विपरीत, उल्टा। 20 श्रम, शारीरिक मेहनत, परिश्रम, शारीरिक और मानसिक दोनों। 21 अपयश, स्थायी रूप से दोषी होना, कलंक, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष। 22 अनुग्रह, कृपा, किसी छोटे से प्रसन्न होकर, अनुकंपा, बहुत कृपा, किसी के दुख में दुखी होकर। आपने सीखा, बहुत से शब्द पढ़ने सुनने में समान लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें सूक्ष्म अंतर होता है।